संस्कार से हीन होता जा रहा है। चोटी रखाने में शर्म, चंद्रम लगाने में शर्म, सारी बात जानते हैं। अन्य समाज को देखो, कोई शर्म नहीं, टोपी लगाए, दाढ़ी, सब कुछ, लेकिन हमारा हिंदू पता नहीं किसकी नजर लग गई कि चंदन नहीं लगा सकता है, चोटी नहीं लगता है। और युग ऐसा चल गया है, नौजवान बच्चे को दाढ़ी रखाएंगे, अरबिया दाढ़ी। कितना संस्कार गिरा जा रहा है, बड़ा दुखद बात है। संस्कारों नान्यथा भवे, 16 संस्कार होते हैं, इसलिए हर हिंदू का विधि विधान से जातक संस्कार होगा। नंद बाबा को देखो, जातक संस्कार किया, और पितृ देवार्चनम तथा विधि विधान से देवताओं का पूजन, पितरों का पूजन किया। उसके बाद गोदान देना प्रारंभ कर दिया। काधेनूनां निवते प्रादात् अविप्रेभ्यो समलं कृते, 2000 गोदान दिया। धन्य है नंद बाबा। यहाँ एक गोदान देने में तो आदमी घबराता है। नंद बाबा ने 2000, और घटोघटी, ये नहीं कि जिसके दूध ना हो, जिसका थन खड़ा के समान, 2 लाख गोदान कर दिया। पुत्र जन्मोत्सव में तिलाग्रीन, तिल का पहाड़ बना दिया, सोना चांदी हीरा जवाहरात। अरे नंद बाबा तो आज लुटा रहे हैं। जातक संस्कार में इतना दान। ब्राह्मण लोग वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, कहीं वेद मंत्र का पाठ, कहीं पौराणिक पाठ चल रहा है। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षत्रक्षो यरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वेद मंत्र का पाठ हो रहा है, कहीं पौराणिक पाठ हो रहा है, और बगल में भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नाच गान प्रारंभ है, कहीं संकीर्तन हो रहा है कि नंद घर नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
हो तेरे लाला की बधाई हो दुनिया बोली सदा मैया दुनिया बोली सदा मैया तेरे लाला की बधाई हो तेरे लाला की बधाई हो लल्ला की सुन हे मैया मैं द्वारे घर में आई द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा राजन, रमा खेड़म अभून्नपः, हे राजन इतना सुंदर नंदोत्सव मनाया गया नंद भवन में, नंद गांव में, कि लगता था कि चारों तरफ लक्ष्मी का दिव्य रूप दिखाई पड़ता है, लक्ष्मी का वैभव विलास दिखाई पड़ता है। नंद बाबा ने इतना दान कर दिया कि लोग सोना चांदी असरफी ये लेकर जा नहीं पाते थे। रास्ते में इतना वजन हो जाए कि उसको गली में छिड़ते जा रहे थे। इतना दिव्य नंदोत्सव, देव लोक से अप्सराएं आकाश मंडल में पहुंच गई है दिव्य दृश्य को देखने के लिए। लेकिन ये भाई एक बात जरूर याद रखना, चाहे सुख हो या दुख हो, ये ज्यादा देर नहीं टिकता है। आनंद की सानाई बज रही थी, सब मस्त थे, व्यस्त थे, लेकिन उधर
तब तक पूतना मौसी पहुंच गई। देखो रंग में भंग करने के लिए आ गई थी। इसलिए जब परिवार में सुख खूब मिले, आनंद आ जाए, तब सावधान, पता नहीं किसकी नजर लग जाए, कौन ग्रहारिष्ट हो जाए। तो क्या करना चाहिए? जब खुशी रहे, मस्ती रहे, तो उसी में कुछ पूजा पाठ करा देना चाहिए। कोई किसी की नजर न लगे, कोई ग्रह न आ जाए। इसलिए जितने सुख मिले सावधान, पूजा पाठ बढ़ा दो। कबीरदास ने यही हम सबको सचेत किया है। क्या कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे अरे तो दुख काहे कहो। सुख में कोई भगवान को नहीं बचता, और जब दुख पड़ जाए अरे भोलेनाथ बाप ही रक्षा करो। अब आपके अलावा कोई है ही नहीं। अभी तक इनका ध्यान नहीं, अभी तो टीवी में, कोई बीवी में, कोई मोबाइल में मस्त थे। मौका ही नहीं मिलता ही लोटा जल चढ़ा दो। इसलिए ज्यादा दिन आनंद खुशी नहीं रह सकती। इसका नियम है काल क्रमेण जगतः परिवर्तमाना, समय का चक्र घूमा करता है। इधर आनंद की सहनाई बज रही है। भोलेनाथ दर्शन आए, दर्शन करके चले गए। उधर कहा कंसेना प्रहिता घोरा और पूतना बाल घातनी। पूतना पहुंच गई। जब पूतना पहुंचती है नंद गांव में भाई, तो क्या देखा? पूरा नंद गांव सजा है, घर नहीं। पूरा नंद गांव सजा हुआ था। चारों तरफ बंधन वार लगे हैं, ध्वजा पताका तोरण। अरे इतना सुंदर नंद गांव। पूतना ने जब प्रवेश किया तो कहा पता नहीं कौन नंद भवन हो, कैसे पता चले? अरे चलो जहां नाच गान होगा वही नंद भवन। जब सब गांव के सबसे पहले घर में पहुंची तो क्या देखा? गोपिकाएं नाच गान कर रही थी और भगवती नंदा मैया की स्तुति कर रही थी। क्या कह रही थी कि हे नंदा मैया अमर करो ललना, 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 हे नंदा मैया। बोले नंदा मैया की जय हो। उतना समझ गई, लगता है लाला यही पैदा हुआ। अंदर पहुंच गई। देवी पुत्र का जन्म हुआ। गोपिकाओं ने हंस दिया, अरे यहाँ नहीं, नंद बाबा के यहाँ जन्म हुआ। हम लोग तो केवल खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, फिर घूम पड़ी। बगल वाले भवन में और सजा हुआ था, बढ़िया सुंदर अट्टालिका, बढ़िया दिव्य भव्य। और जब वहां पहुंची तो वहां भी मंगल गान प्रारंभ है। उतना समझी अब यहाँ भीड़ जाता है, सजावट, यहीं पर बालक का जन्म हुआ हो। जब वहां पहुंची तो वहां भी मंगल गान सुनना प्रारंभ कर दिया कि जगाई रही अरे मनाई रही जसोदा मने नाम रहिया, बनाए रही दूसरे घर में। अब तीसरे भवन में पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो यही दृश्य भीड़ देखा, समझ गई ऐसे पता नहीं चलेगा। इस गांव में गृह गृह बाज बधाव, हर घर में मंगल गान सफौरा बढ़ रहा है, बधावा हो रहा है। धन्य है नंद गांव, धन्य है ब्रजमंडल। भगवान एक घर में पैदा हुए और मंगल गान पूरे गांव में। गृह गृह बाज बधावा,
प्रगटे सुषमा कंद, हर घर में मंगलगान सोहर हो रहा था। धन्य हो प्रभु। अब आज की दशा देख लो भैया, आज हमारे गांव में मोहल्ला में एक घर में लड़का पैदा हो जाए, पता लगता है कि पड़ोसी के यहाँ 3 दिन चूल्हे नहीं जलता है कि वह देखो 3 रहा 4 हो गया। इतना ही रसा दोष आपस में। लेकिन धन्य है नंद गांव। पोतना ने बाबा से पूछा, ये बताओ नंद भवन कौन है? बाबा रुक करके बताए, देवी अरे यहाँ से सीधे चली जाओ, क्योंकि पोतना तो दिव्य वेश बना लिया, सीधे चले जाओ। देखो भाई सबसे रास्ता मत पूछना, क्योंकि मुराहा बच्चे लोगों से, मुराहा लड़के से रास्ता पूछ लो तो उल्टे बताएंगे, जाना उत्तर तो दक्षिण भटका देंगे। इसलिए रास्ता पूछना हो तो बुद्धिमान व्यक्ति से पूछो, मूर्ख से नहीं। हमारे अयोध्या में एक सज्जन गुजरात से आ गए, सोच लो अयोध्या दर्शन कर ले, भ्रमण कर ले। राम जन्मभूमि तो दिव्य भव्य बन रही है, अब राम लाला जी का दर्शन करो, क्या पूछना, आनंद की नहीं। तो कहा कि चलो दर्शन करें, घूमे। नए घाट पर उतरे, उधर से एक मूर्ख आदमी आ रहा था। भाई मूर्ख किसे कहते हैं, अभी उसका लक्षण बताएंगे। 5 प्रकार के मूर्ख होते हैं। तो सज्जन ने कहा भैया हमें बड़ा डाक खाना जाना है, क्योंकि कुछ पैसा निकालने पहले डाक खाना से निकालते और अयोध्या घूमना है। उसने कहा चले जाओ, सीधे चले जाओ भाई, सीधे चले जाओगे, आगे बड़ा डाक खाना है। सज्जन 4 कदम चले, फिर लौट आए, हे भैया ये बड़ा डाक खाना कहाँ पड़ेगा, किस मोहल्ला में, वार्ड नंबर, मकान नंबर कुछ तो कुछ पता है, किस मोहल्ला में पड़ता? वो सज्जन ने कहा सीधे चले जाओ, बड़े डाक खाना के सामने कोतवाली पड़ता है, इसलिए चले जाओ। फिर लौट आए। सज्जन ने पूछा भैया आप कहते हो बड़े डाक खाने के सामने कोतवाली पड़ता, तो कोतवाली किस मोहल्ला में पड़ता, ये तो बताओ। बता दो भैया। उसने कहा चले जाओ चले जाओ, दोनों आमने सामने पड़ते हैं, चले जाओ। 3 बार बताया, अब जहाँ के तहाँ रह गए। इसलिए सबसे रास्ता भी नहीं पूछना चाहिए। वही द्वारिकाधीश भगवान की जय। बाबा ने बड़े ढंग से बता दिया, चले जाओ नंद भवन का रास्ता। जब नंद भवन के पास पूतना पहुंची, अरे ही प्रबल भीड़ देखा। जब प्रबलतम भीड़ को देखा तब पूतना, भाई सुंदर रूप तो बना के आई थी ना, भवन में जाना है, राक्षसी रूप में जाऊंगी, कोई गांव में हल्ले नहीं देखा। लेकिन और दिव्य भव्य संवर गई, सुंदर रूप बना करके जब प्रवेश किया नंद द्वार पर, सुखदेव जी ने कहा राजन, कहा कंसेना प्रहिता घोरा और पूतना बाल घातनी और शिशुश्चार निघ्नन्ति पूरा ग्राम व्रजदिषु। पूतना पहुंच गई नंद भवन के द्वार। सुखदेव जी ने कहा राजन ये पूतना, पूतना का मतलब पूतम पवित्रम हृदयम नास्ति सा पूतना। जिस स्त्री के हृदय में पाप भरा हो, ईर्षा द्वेष भरा हो, उसी का नाम पूतना। पूतना जो पराये पुत्र परिवार को न देख पावे, ईर्षा करे, उसी का नाम पूतना। पूतना के तो बहुत अर्थ है। जो हमेशा कलह करती हो वही पूतना, जो बहुत बोलती हो उसी का नाम पूतना। पूतना के बहुत अच्छा, बहुत अर्थ है। अति सर्वत्र बढ़ गए, जो ज्यादा बोलती हो। पूतना का स्वभाव था, जब तक मोहल्ला में घर में लड़ाई न करवा दे तब तक जल नहीं पीती थी, बहुत बोलती। इसलिए अति सर्वत्र बढ़ गए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोगों को ज्यादा बोलने की आदत भी होता है। याद आ गया, सेठानी बहुत बोलती थी, यहाँ तक सेठ जी घबराया करते थे। इसलिए सेठ जी सेठानी के साथ घूमने नहीं जाते कि इतना बोलती है ना, हमारा दिमाग पंचर हो जाता है। सेठानी नौकर के साथ मील घूमने जाती, बाजार घूमने जाती। एक दिन सेठानी तैयार हो गई,
सेठ जी से पूछा ड्राइवर नहीं आया, नौकर नहीं आया? सेठ ने कहा उसका फोन आ गया। बोले क्या हुआ? कहा कोरोना हो गया, बीमार है। सेठानी ने कहा आज गाड़ी तुमको चलाना है। अब जैसे गाड़ी चलाने का नाम लिया, सेठ जी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। लगता है आज 7:30 ही लगेगी। सेठ जी गाड़ी निकाले, 4 कदम चले हैं कि गाड़ी पंचर हो। जैसे गाड़ी पंचर हो गई, सेठानी ने पोथी खोलना शुरू कर दी, बड़बड़ाना शुरू कर दी कि पता नहीं भरणी भद्रम पैदा हुए हो, गाड़ी छो तो पंचर, पता नहीं अभुतपूर्व गंडांत में पैदा हुए हो। इतना सेठानी बोली। सेठ जी एक चुप हजार, मौन। लिखा है कि मूर्ख मिल जाए तो मौन हो जाना। सेठ जी चुपचाप बैठे, गाड़ी खड़ी। सेठ जी का मित्र बोला, अरे मित्र रास्ते में खड़े, क्या बात है? गाड़ी पंचर? हाँ मित्र पंचर। ये बताओ स्टेपनी नहीं है, दूसरी पहिया ना हो तो हम गाड़ी से निकाल दें, लगा लो, चलो चलो। सेठ जी कुछ नहीं बोलते। मित्र ने कहा, अरे मित्र हम तुम्हारा क्या मदद करें? रिंच नहीं है, रिंच भी है, दूसरी पहिया भी है। बोले तब क्या मदद कर दें? सेठ ने कहा, मित्र मदद करना चाहते हो तो 5 मिनट सेठानी से बात कर लो, हम फुर्सत पा जाएंगे। पहिया बदल के चल दे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। अति सर्वत्र वरदे। पूतना का स्वभाव बहुत दुष्ट, और वही पूतना नंद बाबा के द्वार पर कहा, पूतना बाल घातनी, जो बच्चों का वध करती थी, स्तन में जहर लगाए। और जब नंद भवन में प्रवेश किया तो सुखदेव जी ने कहा, राजन पूतना का स्वरूप तो देखे, कैसा सुंदर स्वरूप है कि कांके सबंधव्यति शक्ति मल्लिकाम अवृहन्नितम बस्तन कृक्षमध्यम। बड़ा गजब हो, इतना सुंदर कि देखने वाले हैरान हो गए। 16 वर्ष की अवस्था है, बढ़िया रक्तांबर की साड़ी, सिर पर मणियों के मुकुट हैं, हाथों में पद्मराग मणि के कंगन हैं, इतना दिव्य भव्य। पैरों में नूपुर है, चलती है, छम छम की आवाज आती है। जितने ग्वाल बाल सब देख रहे। एक ग्वाल ने कहा, भैया ये कौन? एक ग्वाल ने कहा, देव यक्ष गंधर्व नर नाग किन्नर, हो सकता है किसी की बेटी हो या बहू, लेकिन हमारे जो ब्रज मंडल में नहीं हो। सब आपस में बात ही कर रहे थे। एक बूढ़े ग्वाल बैठे थे। बूढ़े ग्वाल ने कहा, भैया तुम सब नहीं जानते, बुद्धू हो। बोले तब का ये कौन है? अब मुझे तो पता चलेगा। लोगों ने कहा, बाबा जल्दी बताओ। उस समय ग्वाल ने कहना प्रारंभ किया कि गोप्या श्री हम द्रष्टुमिवांगतां पतिम। अरे ये साक्षात लक्ष्मी है, नंद बाबा के यहाँ भगवान पैदा हुए हैं, अपने पति दर्शन करने जा रही। भैया जाने दो, विचार करो, इतना गजब रूप बनाया। ये सब लोग समझ गए मानो साक्षात लक्ष्मी, ऐसा गजब रूप बनाया। अब पूतना जब घर में प्रवेश किया और मैया ने जैसे देखा, स्वागत। ए भाई, संसार में 2 माँ, एक पूतना, वो भी तो दूध पिला रही स्तन में जहर, और दूसरा माँ जसोदा। जसोदा का मतलब यशश्चा दयश्चा समायुक्ता इति जसोदा। जो स्त्री हमारा एक पुत्र परिवार को सम्मान देती हो, जस देती हो, प्रशंसा करती हो और सब पर दया करती हो, उसी का नाम जसोदा। और जो सबसे ईर्षा करती हो, नयत मदीयम न तत्परेशान, उसी का नाम पूतना। कुछ माताएं होती